नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बबेटा और आज हम ऐसी मुहिम की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसके लिए आप सब लोगों की मदद की आवश्यकता है, क्योंकि ये ऐसी मुहिम है जिसके लिए अगर समाज इकट्ठा नहीं होगा तो इस मुहिम को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। ड्रग्स के खिलाफ ये मुहिम है और बिना समाज के सहयोग के इस मुहिम को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि हर कोई आजकल इससे परेशान है। कोई भाई परेशान है, कोई माता परेशान है, समाज का हर प्राणी इस ड्रग्स की वजह से परेशान है। अब इस परेशानी से निजात कैसे मिलेगी और कैसे इस लत से छुटकारा पाया जा सकता है, हम इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं इस वक्त गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा के परिसर में मौजूद हूं और मेरे साथ प्रिंसिपल हैं गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा के विकास महाजन जी। शिक्षाविद हैं और इन्होंने कई चीज़ें बारीकी से देखी हैं, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और कई सारे बच्चे इनके हाथों से निकलकर आज अच्छी अच्छी पोस्टों पे पहुंच चुके हैं। पहले तो स्वागत है आपका। बेटा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरे को इस महत्वपूर्ण मुहिम के लिए चुना। और मैं आपको बहुत बधाई देता हूं कि आपने इस मुद्दे को, जो एक्चुअल में एज ए शिक्षाविद या एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए होने के नाते हमारा तो रोज़ इस मुहिम में जुड़ा रहना जो है बड़ा ज़रूरी रहता है। आपने इस मुद्दे को अपनाया, इस मुद्दे के लिए आपने इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करने के लिए आपने इसमें निकाला और मेरे को इसके लिए चुना। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मुझे लगता है कि आपका इसमें महत्वपूर्ण रोल इसलिए है क्योंकि किसी एक संस्थान के आप प्रभारी हैं और बहुत से बच्चे आपके साथ कनेक्ट रहते हैं। जैसा आप कहते हैं वो उसे फॉलो भी करते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसीलिए आप जैसे लोगों को इस मुहिम के साथ जोड़ा जा रहा है और उम्मीद है इस मुहिम के जरिए लोगों को बेनिफिट भी मिलेगा। पहले तो हम इसी से शुरुआत करेंगे, क्योंकि जिस तरह से चंबा पहले काफ़ी शांतप्रिय जिला हुआ करता था और कभी अगर एक आध चिट्टे का मामला पकड़ा जाता तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन आजकल हर दूसरे तीसरे दिन 3 से 4 लोग चिट्टे के साथ पकड़े जा रहे हैं। परेशानी इसीलिए है क्योंकि पेरेंट्स परेशान है, क्योंकि उनके बच्चे इस लत से ग्रस्त हैं और कैसे छुटकारा पाएं। आपके हिसाब से क्या ये कभी आपने सोचा था कि चिट्टे की इतनी भरमार चंबा में होगी? बेटा जी, ऐसा ना, ये जो ड्रग्स है ना, ये एक्चुअल में एक फैमिली को ख़त्म कर देता है, एक परिवार को पूरी तरह से ख़त्म कर दे। अगर किसी के बच्चे को ये लत आ गई है, उसके पेरेंट्स परेशान होंगे। अगर किसी के फादर में किसी भी फॉर्म में, नॉट सिर्फ ड्रग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ चिट्टे की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन शराब के कारण भी या सिगरेट के कारण भी या फीम चर्स वगैरह के कारण भी फैमिलीज तबाह हो जाती हैं। पेरेंट्स जो हैं, अगर पेरेंट्स को ये लत है तो वो अपनी परिवार को देखेगा नहीं। तो इससे निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है अवेयरनेस। समाज में हम जितनी अवेयरनेस फैला सकें, तभी मैं आपको धन्यवाद कर रहा था कि आपने इस मुद्दे को चुना और इसमें समाज में अगर अवेयरनेस आए, समाज में जागरूकता आए कि ये कितनी बुरी चीज़ है और इसमें बचने का सबसे बढ़िया तरीका जो है से नो। अगर बच्चा, और ये शुरुआत जो होती है, जो 20, 22, 25 साल तक इन नशे की लतों से बच के निकल गया, वो कभी नहीं फंसता। फंसता कौन है? जो टीन एज में होता है, जिसको समझ कंपेरेटिवली अभी कम होती है। और शुरू में जो भी बच्चा फंसता है वो फंसता है शौक में, कि ये दोस्त कह रहा है तो मैं इसको, चल कोई बात नहीं, मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ, ये कर लेती हूँ। और जब एक बार शुरू कर देता है शौक में, तो फिर उससे वो ये चीज़ छूटती नहीं है। सबसे बढ़िया तरीका है कि पहली बार इतने गट्स रखें, हर कोई बच्चा, हर परिवार का सदस्य इतने गट्स रखे कि चाहे कोई भी बोल रहे हैं, किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार में अगर जिसने ना करने की हिम्मत अपने में पा ली, अपने में कर ली, तो वो कभी नहीं फंसेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम जो लोग हैं वो 25 साल से पहले की उम्र वाले फंसेंगे तो फंसेंगे। उसके बाद बच्चे में इतनी समझ आ जाती है कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, और इस चीज़ में, इस लत में नहीं पड़ता। और जो पड़ गया है फिर उसको रिकवर कराने के लिए बहुत मुश्किल काम है। ऐसा नहीं है कि छूटती नहीं है, छूट जाती है, छोड़ने वाले भी हैं, बट वो छोड़ना बहुत मुश्किल है और पहली बार ना करना कंपेरेटिवली बहुत आसान है। जैसा कि सर ने बोला है कि इसकी लत पड़ जाए तो मुश्किल होता है छोड़ना, लेकिन अगर किसी
कारणवश या दुर्भाग्यवश कोई इस लत में चला गया है, किसी को इसकी लत पड़ गई है, लेकिन फिर भी अगर वो प्रयास करेंगे, यदि वो दृढ़ इच्छा शक्ति रखेंगे कि हमने इस चीज़ से छुटकारा पाना है, तो उसका भी समाधान है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल, छोड़ सकते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति से कुछ भी छूट सकता है। पर मैं ये कह रहा था कि सबसे बढ़िया तरीका जो है ना, वो है कि पहली बार में हम मना करें। हमें, हमारे में इतने गट्स हों कि हम किसी दोस्त को, अपने बड़े प्रिय को या किसी उसको हम मना करने की कैपेसिटी रख सकें, हिम्मत रख सकें। आपके साथ 4 लोग हैं, 4 लोग अगर शराब पी रहे हैं, आप में इतने गट्स होने चाहिए कि नहीं, ये अच्छी चीज़ नहीं है, मैंने नहीं पीनी है। सिगरेट शुरू कर रहे हैं 3-4 लोग, अगर करते बच्चे शुरू शौक में है, बट उसके बाद ऐसी लत में फंस जाते हैं कि सिगरेट से वो फिर भांग में आ जाते हैं, चर्च में आ जाते हैं, फिर नशे का लेवल जो है वो बढ़ता जाता है और ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां से वापिस आना कंपेटिवली मुश्किल हो जाता है। और मैंने देखा है कि कुछ एक बच्चों को तो उन हाउसेज में भेजना पड़ा है जहाँ से वो नशा मुक्ति केंद्रों में भेजना पड़ा है। और नशा मुक्ति केंद्र से भी कई बार आके बच्चे जो हैं थोड़े दिन के लिए ठीक रहते हैं और उसके बाद फिर दोबारा से नशे में इंडल्ज हो जाते हैं। तो फिर छोड़ने से बेटर है कि पहली बार आप शुरू ही ना करें। अगर आप शुरू नहीं करेंगे तो आप बचे रहेंगे, आप सुखी रहेंगे, आपका परिवार सुखी रहेगा, आप समाज में एक अच्छा दायित्व अपना निभा पाएंगे। इस लत से बचना है बस। अगर आप एक बार दृढ़ इच्छा शक्ति रख के ये बोल देंगे कि मुझे ये चीज़ें नहीं लेनी है या इसका सेवन नहीं करना है, तो आपको जबरन कोई भी दबाव नहीं बना सकता है। क्योंकि जबरन अगर किसी ने दबाव बनाया है तो एक बार कर सकता है, 2 बार कर सकता है, लेकिन जब आप उसको मना करेंगे तो वो भी थक हार के आपको उसमें पढ़ने में मदद नहीं करेगा। स्पष्ट बात यही है कि आप स्पष्ट तौर पर यही कहें कि मुझे इस नशे की लत से बचना है और मुझे ये नशा करना ही नहीं है। वैसे जिस तरह से ये भी सुना है कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, बच्चे यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी एक वजह है कि जिसकी वजह से बच्चे नशे की लत में पड़ रहे हैं। नहीं बिल्कुल, हमें अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो समझनी चाहिए। पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए, बच्चों को भी समझनी चाहिए, टीचर्स को भी समझनी चाहिए, सारे समाज को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। मैं पीछे पेरेंट्स के साथ यहाँ पे बात भी कर रहा था कि हमें देखना पड़ेगा कि क्या बच्चे के लिए ज़रूरी है और क्या बच्चे की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं मोबाइल की बात कर रहा था उस टाइम पे, तो कि हम मोबाइल की या बाइक ले देते हैं बच्चे को ज़रूरत नहीं है, बट बच्चे को छोड़ने जाना है। जैसे मान लो मैंने सपोज कर लो स्कूल में छोड़ने जाना है, तो मैं अपना टाइम बचाने के लिए कि मैंने क्यों छोड़ने जाना है, इसको बाइक ले देता हूँ। और उससे हमें देखना पड़ेगा कि इसकी क्या ज़रूरत है। अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटेंगे कि पैसे हैं हमारे पास तो अपना टाइम नहीं दिया आधा घंटा और उसके बदले में बाइक ले दी, तो इसी तरह से अगर हम बच्चे के ऊपर प्रॉपर टाइम नहीं देंगे तो नेचुरल सी बात है बच्चा इधर उधर जाएगा। बच्चे के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ला दो, पर मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि हमारी एक नज़र जो है बच्चे के ऊपर जरूर होनी चाहिए कि बच्चा कब स्कूल से आ रहा है, कब घर से जा रहा है, आ रहा है। एक हल्का सा जासूसी का काम हमें जरूर करना चाहिए। उसके बैग चेक करने चाहिए। अगर वो स्कूल से आ रहा है तो स्कूल के बैग जो है पेरेंट्स जो है वो चेक करें चोरी से, बच्चे से नज़र बचा के, ताकि हमें पता चल सके कि बच्चा कहीं गलत रास्ते में तो नहीं चल रहा है। अगर गलत रास्ते में चल रहा है तो शुरू में उसको रोकने का प्रयास होना चाहिए, प्रयास हो सकता है। और जब अगर बहुत आगे निकल जाएगा तो जितनी आगे निकल जाएगा उतनी ही ज़्यादा मुश्किल जो है हमारी बढ़ जाएगी। अच्छा, जब आप बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा के प्रिंसिपल थे, हमने खुद देखा है कि आप जो बच्चे थे वहाँ पर जो पढ़ाई करते थे उन्हें अपना बच्चा समझकर उनको, जो आप बता रहे हैं कि उनको चेक करते थे और उनके पेरेंट्स को बुलाते थे कि आप अपने बच्चों को बचाइए। क्योंकि आपने एक, मुझे याद है आपने एक उदाहरण दिया था कि हमारे पास बहुत सारे बच्चे स्कूल में आते हैं लेकिन घर में आपके पास इकलौते 1 या 2 बच्चे हैं, तो इसलिए आपको उनको संभालना पड़ेगा। तो इस तरह से भी आप मोटिवेट करते रहते हैं। नहीं बिल्कुल बेटा जी, ऐसा है कि ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, बेसिकली 3 पिलर्स के ऊपर खड़ा है। अगर बच्चे को हमने स्ट्रेंथन करना है, बच्चे को अच्छी जगह पे लेके जाना है, तो उसके लिए 3 चीज़ों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चा।
इन तीनों के तालमेल से ही बच्चे को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, बच्चे को अच्छी जगह पे ले जाया जा सकता है। एक भी पिलर कमजोर होगा तो हम बच्चे को उससे स्ट्रेंथन नहीं कर पाएंगे। सिर्फ स्कूल भेज के हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि सिर्फ स्कूल भेज के आप बोलें कि हमारे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी, अच्छे स्कूल में डाल दिया, अच्छे कपड़े ले दिए, अच्छी फीस दे दी, अच्छी बुक्स ले दी, सब कुछ कर दिया तो इससे हमारा काम खत्म हो गया, तो वैसे काम खत्म नहीं होता है। हम कई बार बच्चों को बोलते जरूर हैं कि ध्यान से पढ़ो, और अपने आप टीवी देख रहे हैं, अपने आप लड़ाई कर रहे हैं घर में, अपने आप शराब पी के आ रहे हैं, पति पत्नी लड़ रहे हैं। ये इन चीज़ों का बुरा असर बच्चे के दिमाग के ऊपर पड़ता है, और इन चीज़ों से परेशान होके बच्चा धीरे धीरे, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है ना, वो तो रॉ मटेरियल है, उसको तो जैसा आप ढालना चाहोगे वैसा ढल जाएगा। आप जैसा उसको एनवायरनमेंट दोगे वैसे एनवायरनमेंट में वो चला जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है। मैं जब आप बात कर रहे थे बॉय स्कूल की, तो बॉय स्कूल में जब मैं प्रिंसिपल था तो मैं देखता था कि जो बच्चे ट्रूएंसी में थे, स्कूल से आ जाना, घर से आ जाना, स्कूल में पहुंचना नहीं, या स्कूल में पहुंच के भाग जाना, या बिलियर्ड्स टेबल, पूल टेबल में, मैं तो खैर पूल टेबल वालों से भी मैंने दुश्मनी मोल ले ली, क्योंकि जब मैं छापा मारने जाता था तो वो बोलते थे कि आप हमारा बिजनेस ख़राब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और मैंने देखा है कि पूल टेबल मैक्सिमम अड्डे हैं स्मोकिंग के और ड्रग्स वगैरह लेने के। उस टाइम पे मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, और जितने भी बच्चे जो ट्रूएंसी में या इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व थे, मैंने उनका देखा है कि उनकी फैमिली में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम थी, माँ बाप में कोई प्रॉब्लम थी, या मदर में या फादर में, या इस तरीके से उनको वो प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा था जो बच्चे की नीड थी होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो ज़रूरी है। तो हमें ये ज़रूर है पेरेंट्स, एज ए पेरेंट्स हमें ये ज़रूरी है कि हम बच्चे को वो एनवायरनमेंट दें। ठीक है, लड़ना है लड़ लें, पति पत्नी लड़ते हैं, ऐसी बात थोड़ी है। एक छोटी मोटी लड़ाई और अलग तरह की लड़ाई जो बच्चे के माहौल को ख़राब करे, उन दोनों में फ़र्क होता है। अच्छा सर, हमने ये भी सुना है, एक्चुअली लोग बोलते हैं कि जैसे ये पुलिस वाले का काम है कि ये पकड़ो, तो पुलिस को ब्लेम करना सही है क्या? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं, तो किसी का काम नहीं। पूरे, मैंने आपको शुरू में कहा कि पूरे समाज का रोल है, और आपने इस महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया है, आपका भी रोल है। मेरे पास आए हैं, मेरा भी रोल है, और हम स्कूल में अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, हम डेक्लामेशन कंटेस्ट कराते हैं, डिफरेंट डे सेलिब्रेट कराते हैं इसके लिए ड्रग्स के अगेंस्ट, और पेंटिंग कंपटीशंस कराते हैं, हम स्लोगन राइटिंग कंपटीशंस कराते हैं, बहुत सारे कंपटीशंस हम स्कूल में अपने अपने लेवल पे करवाते हैं। ठीक है, पुलिस वाले भी अपना काम कर रहे हैं, आप लोग भी अपना काम कर रहे हैं, समाज को भी अपना काम करना पड़ेगा। पेरेंट्स, एज ए पेरेंट्स, बच्चे के सबसे नज़दीक तो पेरेंट्स हैं। एज ए पेरेंट्स हमें अपना रोल देखना पड़ेगा, कहीं हमारा बच्चा गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा है। मैंने आपको बताया कि मैं इसको जरूर जासूसी शब्द कह रहा हूँ, पर जासूसी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चे के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दो कि ये ना कर, वो ना कर, वो ना कर, बट एक नज़र, एक एंगल की एक नज़र जो है उस बच्चे के ऊपर, आपके बच्चे के ऊपर आपकी जरूर होनी चाहिए। व्यवहार कैसा है उसका? हाँ, उसके कहीं बिहेवियर में चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। जब बच्चा इस तरह की उसमें जाएगा, आदत में जाएगा, तो उसके बिहेवियर में चेंज आएगा। उसके बिहेवियर के चेंज को आप कहीं इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं, नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे हैं कि जिससे बच्चा जो है वो ऐसी स्टेज पे पहुंच जाए जहां से वापस लाना आपके लिए भी मुश्किल हो जाए। मैंने एक बात आपको देखा, इवन मैं तो ये कहूँगा कि एज ए सोशल सोसाइटी का जो रोल है, दुकानदारों को भी अवेयर होना पड़ेगा, मेडिकल शॉप्स वालों को भी अवेयर होना। और चंबा में हम खुशकिस्मत है यहाँ पे कि चंबा में बहुत सारे मेडिकल शॉप वाले जो हैं, वो दवाइयाँ जो हैं, जो ड्रग्स का काम करती हैं, चाहे वो कफ सिरप की फॉर्म में हो, चाहे वो टेबलेट्स की फॉर्म में हो, नहीं देते। अगर कोई एक आधा देता हो तो मेरे को पता नहीं है, अदरवाइज नहीं देते हैं। और ये रोल हमें निभाना पड़ेगा। आज हम किसी दूसरे के बच्चे को दे रहे हैं, कल को इसमें हमारा बच्चा फंस सकता है, तब क्या होगा? मैं एक देख रहा था, एक सीरियल देख रहा था, उसमें मैं देख रहा यूरिया वाला दूध बेच रहे हैं जिससे किडनीज खराब हो रही हैं। आज आप किसी दूसरे के बच्चे को दे रहे हो, कल को हो सकता है आपके बच्चों को कोई दे, तब आपके ऊपर क्या बीतेगी, ये हमें सोचना पड़ेगा।
अच्छा, अंत में पेरेंट्स और समाज को कोई ऐसा मैसेज, ताकि इस लत में जो पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं, या ऐसा जो एक ग्रुप काम कर रहा है इसको लेकर, क्योंकि अनजाने में या रातों रात अमीर होने के चक्कर में युवा ही उसमें पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम हम जो भी पकड़े जा रहे हैं उसमें अंडर 30 या अंडर 40 लोग ही पकड़े जा रहे हैं कि चिट्टे के साथ गिरफ्तार, चिट्टे के साथ वो गिरफ्तार। तो ऐसे लोगों को कोई ऐसा मैसेज, ताकि उनकी मन में भी आए कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये गलत है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ना इससे सबसे बड़ी बात तो ये है बेटा जी कि हर किसी को, चाहे वो टीचर है, चाहे वो प्रिंसिपल है, चाहे वो पत्रकार है, चाहे वो पुलिस वाला है, चाहे वो पुलिस का हेड है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो दुकानदार है, हर किसी को ये सोचना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं, कल को हम इस समाज में रह रहे हैं, ये हमारे ऊपर ही आएगा घूम फिर के। तो आज अगर हम अवेयर हो जाएं, आज अगर हम अपने अंदर आत्मा की आवाज़ सुने, एक ठंडे दिमाग से सोचें, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को, अपने छोटे से इंटरेस्ट को जो सिर्फ क्षणिक होगा या जो सिर्फ आर्थिक रूप से होगा, उसको छोड़ के ये सोचें कि ये अल्टीमेटली घूम फिर के जब मेरे पे आएगा तो क्या बीतेगी। अगर हम ये सोचेंगे तो हर कोई अपना काम बड़े अच्छे तरीके से करेगा और इस चीज़ को ख़त्म करना कोई मुश्किल काम नहीं हो जाएगा। तब जब अगर समाज का हर एक व्यक्ति, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ मैं, किसी के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, हम आप समाज का हर एक इंसान जो इस फील्ड से जुड़ा हुआ है, चाहे वो इवन मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि अगर मेरे साथ में मैं देखता हूँ कि ये चीज़ हो रही है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसके बारे में कंप्लेंट करूँ। ये ना सोचूं कि इसने मेरा क्या बिगाड़ा है, मैं उसके बारे में कंप्लेंट करूं कि हाँ भाई ये यहाँ पे गलत काम हो रहा है। तो हर किसी को अपने आर्थिक या क्षणिक या अपने छोटे से इंटरेस्ट को साइड पे रखना पड़ेगा और इस मुहिम के अगेंस्ट खड़े होना पड़ेगा और दृढ़ता के साथ खड़े होना पड़ेगा। तभी हम इस मुहिम में कामयाब होंगे और ड्रग्स फ्री नेशन की तरफ हम बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विकास महाजन जी, इन्होंने बड़ी बेबाकी से ड्रग्स के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है उसको आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से अपनी बातें कही हैं, और इस पर अगर अमल करेंगे तो मुझे लगता है कि इस मुहिम को बहुत लोगों का सहयोग मिलने वाला है, और मुझे लगता है कि समाज का अगर सहयोग मिलेगा तो हमें इस लत से भी छुटकारा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बेटे।